अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन क्या होता है और एवापोरेशन डिपेंड किस पर करती है। अच्छा, एक टर्म हमारे पास दो तरह से इसको बोला जाता है। एक होता है एवापोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। दो तरह से, पहले हम दोनों को डिस्कस करते हैं क्या चीज़ होता है। एक होता है एवापोरेशन और एक होता है वेपोराइजेशन। ठीक है, एवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में जो फ़र्क है ना वो ये है कि जो एवापोराइजेशन होता है ना और वेपोराइजेशन, दोनों का मतलब होता है कि लिक्विड का स्टीम बनना। यानी कि अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू स्टीम। ठीक है, लिक्विड का स्टीम में कन्वर्ट होना, और इसका यही मतलब होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट होना। लेकिन जो होता है ना एवापोराइजेशन, इसे होता है विदाउट हीटिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग हीटिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग हीट, हीट प्रोवाइड किए बिना लिक्विड का वेपर बन जाना, लिक्विड का स्टीम बन जाना, लिक्विड का गैस बन जाना, आप भी बोखरा जिसको बोलते हैं बन जाना, उसको बोलते हैं एवापोराइजेशन। और ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हम लिक्विड को गर्म नहीं करते, ये नेचुरल प्रोसेस, रूम टेम्परेचर पर इसमें एवापोरेशन होती रहती है। जो ये वाला होता है ना इनटू स्टीम बाय प्रोवाइडिंग, बाय प्रोवाइडिंग हीट, इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये वाला होता है ना ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। और जो ये वाला होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फास्ट क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे और जल्दी वो स्टीम बनना शुरू करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक और इसमें जो चले उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है आपने अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन, तो आपने दोनों को ना, एवापोरेशन में हीट प्रोवाइड करते हैं, वेपोराइजेशन में हीट प्रोवाइड करते हैं, और एवापोराइजेशन में हीट प्रोवाइड नहीं करते। वेपोराइजेशन फास्ट प्रोसेस होता है और जो वेपोराइजेशन होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। बात समझ आ गई? चले, अच्छा इसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंस। अच्छा, एक तो बात होगी वेपोराइजेशन क्या होती है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि गैसीय स्टेट में विदाउट प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर। अगर हम बात करें इसकी लिक्विड इसकी डिपेंडेंस की, तो डिपेंडेंस पर जाने से पहले हम ये बात करते हैं कि जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है वो क्यों नहीं वेपर बनता नेचुरल प्रोसेस से रूम टेम्परेचर पर, वाटर या लिक्विड ही क्यों बनता है? देखें, अगर हम लिक्विड की बात करें ना, तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वीकर, वीकर देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की निस्बत वो फोर्स जो है वो वीक होती है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर देन लिक्विड। ठीक है, यही वजह होती है कि सॉलिड के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा कितनी होगी वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास सॉलिड कौन सा। ठीक है, बर्फ का सॉलिड है, आइस का सॉलिड है, आयरन है, स्टील है, वुड है, प्लास्टिक है, क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो एवापोराइजेशन होती है ना नेचुरल रूम टेम्परेचर पर, वो सिर्फ लिक्विड में होती है, वो सॉलिड में नहीं होती। और दूसरी बात हम बात करते हैं इसकी डिपेंडेंस की। एवापोराइजेशन डिपेंड किस पर करता है? एवापोराइजेशन डिपेंड करता है कि चार चीजों पर डिपेंडेंस। जो डिपेंडेंस होती है सबसे पहले वो हमारे पास होती है, जो सबसे पहले
4 पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो डिस्कस करने में आ रहा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर पर एवापोराइजेशन कैसे डिपेंड करती है? देखिए, आप एक टब ले, उसको पानी से भर दें, और ये प्रोसेस आपने करना है जी विंटर में भी और समर में भी। गर्मियों के मौसम में क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, टब आपने पानी का रखा हुआ है, 1 घंटे में सारे का सारा पानी का टब, जो छत के ऊपर आपने पानी का टब रखा है, गर्मी का मौसम है, 1 घंटे के में सारा का सारा पानी जो का वो एवापोरेट हो जाएगा, वो सारे सारा आबी बुखार बन जाएगा, वो सारे सारा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 45 डिग्री चल रहा है। और अगर यही आप प्रोसेस करते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में तो 2 घंटे क्या 2 मंथ भी लग जाते हैं। ठीक है, जितने मंथ 2-3 मंथ सर्दी होती है तो वो 2-3 मंथ भी लग जाएंगे, लेकिन वो टब पानी का नेचुरल प्रोसेस से सारे का सारा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो एवापोरेशन फास्ट होगी, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है तो एवापोराइजेशन स्लो होगी। तो हम कहते हैं इफ temperature of environment is high, the evaporation is fast and vice versa, और इसका रिवर्स होगा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब रिवर्स, यानी कि हमने कहा ना टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एवापोरेशन फास्ट होगी, वाइस वर्सा का मतलब होगा इसका रिवर्स, यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन स्लो होगी। ठीक है, दूसरी डिपेंडेंस हमारे पास जो है वो है एरिया, एरिया ऑफ सरफेस या फिर सरफेस एरिया, एक ही बात है, एरिया ऑफ सरफेस या फिर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब है, देखिए घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जब कपड़े धोए जाते हैं ना, कपड़े धोने के बाद उनको तार के ऊपर डाला जाता है। कैसे? कपड़ा धोआ, उसको निचोड़ा, उसको बिखेरा, यूं झाड़ा, तार के ऊपर डाल दिया, ऐसे होता ना। उसको झाड़ा, उसको बिखेर कर तार के ऊपर, बिखेर कर पूरा कपड़ा खोल कर तार के ऊपर डाल दिया। क्यों? वो जब निचोड़ते हैं उसको, तो वो जब निचोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, सुखड़ा हुआ होता है, उसी तरह क्यों नहीं तार के ऊपर डाल देते हैं? रीजन ये होती है कि जितना हम कपड़े को बिखेर कर डालते हैं ना, उतना वो जल्दी सूखता है, ड्राई जल्दी होता है, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब है कि हमने जब कपड़े को बिखेरा तो कपड़े का एरिया, सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, और अगर हम विदाउट उसको बिखेरे बिना हम तार के ऊपर डालते हैं, अब वो 2 दिन पड़ा रहेगा, वो सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो कपड़े का सरफेस एरिया ना, एरिया हमने कम करके रखा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एवापोरेशन उतनी ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं लार्ज सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इज लार्ज, एवापोराइजेशन फास्ट, एवापोरेशन फास्ट और ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। चलें, थर्ड हमारे पास है विंड। हवा। अगर कपड़े को हमने तार पे डाल दिया, हवा चल रही है, कपड़ा जल्दी खुश्क होगा या देर से खुश्क होगा? और अगर हवा नहीं चल रही, अब कपड़ा जल्दी खुश्क होगा या देर से खुश्क होगा? ऑफ कोर्स जिसमें हवा चल रही है ना, उसमें कपड़ा जल्दी खुश्क होगा। रीजन क्या होती है? हवा, देखिए ये कपड़ा है, ये इधर से हवा आती है, हवा कपड़े के अंदर मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल को उठाकर ले जाती है, पीछे से और हवा आएगी, वो मॉलिक्यूल को उठाकर ले जाएगी, और हवा आएगी, मॉलिक्यूल को उठाकर ले जाएगी। और अगर हवा नहीं चल रही तो मॉलिक्यूल वाटर के वहीं रहेंगे। फिर वो सिर्फ सन की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी उन वाटर के मॉलिक्यूल को एवापोरेट करते हैं। अदरवाइज हवा चल रही है तो वो हवा आएगी, चलेगी, मॉलिक्यूल उठाकर ले जाएगी। तो हम कहते हैं जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी ज़्यादा हवा फास्ट होगी, जो एवापोराइजेशन है वो फास्ट होगी। इफ विंड इज फास्ट, अगर हवा आंधी ज़्यादा फास्ट है, एवापोराइजेशन फास्ट, एवापोरेशन फास्ट होगी एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स हो जाएगा। फोर्थ वन हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करती है एवापोराइजेशन? देखिए हमारे पास है दो लिक्विड, हम 3 लिक्विड की बात करें। चले, एक हमारे पास है हनी, फिर हमारे पास है वाटर, फिर हमारे पास है पेट्रोल। अब मुझे ये बताएं, तीनों लिक्विड है और तीनों को हमने एक बीकर में लिया और तीनों को हमने बीकर का मुंह खोल दिया और रख दिया ओपन सर्विस में रूम टेम्परेचर पर। अब मुझे बताएं कौन सा लिक्विड जल्दी इवापोरेट होगा? हनी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा? ऐसे नहीं, हनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। जल्दी इवापोरेट होगा पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद होगा वाटर, और उसके कहीं दर्जे बाद जाकर होगा हनी। वजह क्या है? पेट्रोल के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, इसलिए जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पेट्रोल की निस्बत ज्यादा है और हनी की निस्बत वीक है। लेकिन जो हनी है इसके मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से इसकी इवापोरेशन बहुत ज्यादा स्लो होगी, बहुत स्लो होगी, ना होने के बराबर यूं समझ लें। इस वाले केस में बस ठीक है, गुजारेमंद है, तो इवापोरेशन होगी। इस वाले केस में तो बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल वीक है, ये दूर दूर ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो ये तो बहुत जल्दी इवापोरेट होगा। विद इन मिनट्स ये 1 लीटर पेट्रोल रखते हैं, विद इन मिनट्स 5 मिनट से भी पहले सारा 1 लीटर पेट्रोल उड़ जाएगा। आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहते हैं ना गाड़ी में, तो जो नोजल होती है ना जहाँ से पेट्रोल निकल रहा होता है, वहां से देखे ना गौर से थोड़ा ऐसे होकर, तो उसमें सारा पेट्रोल उड़ता हुआ नजर आता है आपको। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, ठीक है, इसलिए। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है कि जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है वो जल्दी और ज्यादा इवेपोरेट होता है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है वो देर बाद इवेपोरेट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ हम एक और जनरल नॉलेज में बात करते हैं। एक बात याद आ गई, कूलिंग इफेक्ट के लिए जो गैसेस यूज की जाती है ना फ्रीजर में कौन सी यूज की जाती है? वो यूज की जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, ये हार्मफुल होती है फॉर ओजोन लेयर के लिए बहुत ज्यादा। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर है जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, यानी कि जो कैंसर या जो खतरनाक हार्मफुल रेज होती है उनको रोक कर रखती है और बाकी को आने देती है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, ये ओजोन लेयर को खराब करने की कोशिश करती है बाकी कंट्रीज के अंदर ना। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीजर के अंदर गैस जो होती है ना, अक्सर गैस खत्म हो जाती है, फ्रीजर जो होता है वो कूलिंग नहीं कर रहा, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये गैस कम हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा जो है जो मैकेनिकल तो भर के जाता है। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ना इस पे बैन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन है, ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? कि ओजोन का प्रॉब्लम है, ये क्रिएट करती है। तो वहाँ पर जो फ्रीजर में यूज करते हैं वो आजकल अमोनिया यूज करते हैं, अमोनिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी तक भी CFC ही चल रही है, ठीक है। तो ये फॉर जनरल इंफॉर्मेशन था। अच्छा, इसके बाद है एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने पिछले लेक्चर पढ़ा है और हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में है कि हमने ऑलरेडी बात की है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 kg मैस फिक्स किया जाता है और हीट कैपेसिटी में हम मैस फिक्स नहीं करते, सिर्फ ये फर्क है।
ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें पढ़ा एवापोराइजेशन क्या होता है और वेपोराइजेशन और एवापोराइजेशन में डिफरेंस भी हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने इसकी डिपेंडेंस पढ़ी। आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग